बीकॉम सेकेंड ईयर, पेपर प्रथम, पेपर फर्स्ट। और आज का जो टॉपिक है वो है रेशियो एनालिसिस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जो चल रहा था अज्ञात राशियों को की गणना करना, उसमें अगला सवाल है, अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित सूचनाओं से चालू संपत्ति, चालू दायित्व, स्कंद आवर्त अनुपात ज्ञात कीजिए। और हमें सूचना दी गई है, करेंट रेशियो दिया गया है 2.5, वर्किंग कैपिटल है 60,000, ओपनिंग इन्वेंट्री है 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 31,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 3,20,000, जीपी रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इसमें हम अब इस सवाल को किस तरीके से हल करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज़। तो हमें करेंट रेशियो का सूत्र दिया गया है, तो पहले हम समीकरण बना लेंगे, उससे ज्ञात करेंगे। करेंट रेशियो बराबर करेंट एसेट्स बटा करेंट लायबिलिटीज़, फिर इसमें जो मान हमें ज्ञात है वो लिख देंगे। 2.5 बराबर CA बटा CL, फिर इसलिए CA बराबर 25.5 CL लिख देंगे। और फिर वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL, और फिर मान भर देंगे। वर्किंग कैपिटल 60,000 है, 60,000 बराबर 2.5 CL माइनस CA, और फिर 60,000 बराबर 1.5 CL। इस प्रकार अपने करेंट लायबिलिटीज आ जाएगी 60,000 बट्टा 1.5 बराबर 40,000। और इसी प्रकार फिर जो हमने एक समीकरण बनाया था उसमें मान भर देंगे। CA बराबर 2.5 इंटू CL। अब हमें CL ज्ञात है, तो CL की जगह हम 40,000 लिख देंगे, तो बराबर आ जाएगी CA 1,00,000। और फिर दूसरा में स्कंद आवर्त अनुपात पूछा है, तो यहाँ स्कंद आवर्त अनुपात के लिए हम पहले इसका सूत्र लेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बटा एवरेज इन्वेंट्री। और फिर यहाँ नीचे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकाला गया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस जीपी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपने है 3,20,000 माइनस 80,000 बराबर 2,40,000, ये हम यहाँ लिख देंगे। और एवरेज इन्वेंट्री 29,000 प्लस 31,000 ओब्लिक 2, तो बराबर आ जाएगा 30,000, तो यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार अपना जो आंसर है वो आया, अपना जो आंसर है वो आया 8 टाइम्स। फिर अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो है
नीचे दिए गए विवरणों से प्रारंभिक स्कंद व अंतिम स्कंद की गणना कीजिए और हमें ये दिया गया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर 6 टाइम्स और ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है 20% और ग्रॉस प्रॉफिट है फिर तो यहाँ यहाँ दिया गया जीपी वाज 60,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 5,000 इन एक्सचेंज ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री। अब इसको कैसे हल करेंगे वो तरीका हम देखते हैं। इसमें जीपी रेशियो लिख देंगे, जीपी रेशियो बराबर जीपी बटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100, फिर जीपी अपने 20% बराबर 60,000 बटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100, फिर आगे लिख देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बराबर 3 लाख और फिर आगे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बराबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस जीपी। तो इस प्रकार हम 3 लाख माइनस 60,000 बराबर 2,40,000 और फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो लिखेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का सूत्र लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री। फिर इसका मान रख देंगे अपने स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 बराबर 2,40,000 बटा एवरेज इन्वेंट्री। फिर हम इसका मल्टीप्लाई क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री बराबर 2,40,000 बटा 6 आ जाएगा और इस प्रकार 40,000 अपने एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। फिर आगे हम एवरेज समीकरण बनाएंगे एक एवरेज इन्वेंट्री प्लस इसमें लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री ओब्लिक 2 बराबर 40,000 और फिर और दूसरा समीकरण बनाएंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री बराबर 5,000 और फिर दोनों समीकरणों का हल करने पर हम पाएंगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ क्लोजिंग है क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री बराबर 80,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री बराबर 5,000। ये चौथा समीकरण बन गया। फिर आगे करेंगे समीकरण 2 को 3 से घटाने पर 2 ओपनिंग इन्वेंट्री बराबर 75,000 और फिर इसलिए ओपनिंग इन्वेंट्री बराबर 75,000 बट्टा 2। इस प्रकार ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री का हमें आधार दिया गया कि ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री है उससे
5,000 अधिक है तो हम इसमें 5,000 जोड़ देंगे तो 42,500 ये अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। सवाल को एक बार फिर से देख लो, प्रश्न को एक बार फिर से हल करते हैं। इसमें हमें दिया गया है, प्रश्न हमें दिया गया है, नीचे दिए गए विवरणों से प्रारंभिक स्कंद व अंतिम स्कंद की गणना कीजिए। इसमें हमें दिया गया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, ग्रॉस प्रॉफिट 20%, ग्रॉस प्रॉफिट बाद 60,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री बाद 5,000 इन एक्सचेंज ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री। और फिर इसमें दिया गया, फिर हम सूचनाओं के आधार पर हम जो मिसिंग है क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री उसको हम निकालेंगे। सबसे पहले हमें जीपी रेशियो दिया, जीपी प्रॉफिट दिया गया है तो इससे हम जीपी इसके आधार पर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें ज्ञात है जीपी रेशियो और जीपी हमें ज्ञात है, इसमें एक मत ज्ञात नहीं है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हम इस सूत्र के का सहारा लेके हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेंगे। तो जीपी रेशियो बराबर जीपी बटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, फिर जीपी रेशियो 20 है बराबर 60,000 बटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, फिर इसका जो है मल्टीप्लाई क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा 3 लाख। इस प्रकार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा 3 लाख। और फिर हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने 3 लाख आ गई, 60,000 जीपी में परसेंट में दिया गया है, इस प्रकार 2,40,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। फिर हम एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो के सारे से जो हमें दिया गया है। हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें ज्ञात हो गया है, 2,40,000 है और 6 में स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 है। एवरेज इन्वेंट्री है जो हमें ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात नहीं है तो इस प्रकार हम एवरेज इन्वेंट्री को ज्ञात कर लेंगे, 40,000 है। और फिर हम एक समीकरण बनाएंगे पहले समीकरण बनाएंगे 2 ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री ओब्लिक 2 बराबर 40,000। और फिर है ना, फिर एक समीकरण बना दिया। दूसरा बनाएंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री बराबर 5,000, दूसरा बना देंगे। और इस प्रकार दोनों समीकरणों को हल करने पर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बराबर 80,000। और इस प्रकार दूसरा चौथा है जो क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री बराबर 5,000। ये 4 समीकरण हो गए। फिर समीकरण 2 को 3 से घटाएंगे तो घटाने पर अपने आएगा हो जाएगा 2 ओपनिंग इन्वेंट्री बराबर 75,000। और फिर इसलिए ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई अपने 75,000 बटा 2 बराबर 37,500। और फिर अपने सवाल प्रश्न में दिया गया है इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 5,000 ज़्यादा है तो इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 42,500। इस प्रकार ये है। इस तरीके से आपको अगर कोई सवाल मिलते हैं तो वो हल करो। अगले वीडियो में अगले सवाल होंगे। ठीक है।